तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब कर रहे होंगे। तो आज फिर आपकी सेवा में हम प्रेजेंट हैं और लेकर आए हैं एक गजब क्लास, ठीक है, जिसमें कि सुपर डुपर क्वेश्चंस हैं। अब एक बात सुनिए देखिए, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और जितने भी बेस्ट पीवाईक्यू थे 10 ईयर वो भी हमारे कल कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। आज जो क्वेश्चन है, आज की जो क्लास है, अब वो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन है। मतलब ये है कि सीबीएसई हर साल अपना एक मॉडल पेपर निकालती है बच्चों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये उन मॉडल पेपर में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये 24-25 में पूछा था और 23-24 में, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बढ़िया है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। दोनों ही अजरसन रीजन के हैं, ठीक है। चलें देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, अजरसन क्या है। अजरसन है आपका एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स ऑलवेज टू, ठीक है। मतलब ये कहा है दो इवन नेचुरल नंबर हैं और दोनों का एचसीएफ 2 होता है। बात तो ठीक है। कैसे ठीक है देख लेते हैं। देखो, एक इवन नंबर हमने ले लिया है 6 और एक ले लिया है 8। दोनों इवन नेचुरल नंबर हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं। इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो दोनों का एचसीएफ क्या है, 2। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, ये है ना। कोई भी दो इवन नंबर लोगे आप कॉन्जिक्यूटिव तो उनका एचसीएफ 2 ही आएगा। अच्छा, अब देखते हैं रीजन में क्या है। रीजन में क्या कहा है, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये बात भी ठीक है ना। कि देखो, इसका असर्शन क्या हो गया है, बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, रीजन भी बिल्कुल ठीक है। रीजन में कहा है कि जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो सब 2 से डिविजिबल हैं, तो रीजन भी करेक्ट है। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, क्या रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या रीजन असर्शन को बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? ठीक है, नहीं कर रहा है ना। ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये केवल एक सेपरेट स्टेटमेंट दे दिया है उन्होंने कि जो इवन नेचुरल नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। आप खुद ही बताइए, क्या इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये इसको डिफाइन करना चाह रहा है? ठीक है। देखिए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो थोड़े अजीब से भी होते हैं, वहां गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। ये असर्शन रीजन वैसे एमसीक्यू ही होते हैं लेकिन गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो बड़े ध्यान से करने हैं ये, ठीक है। फिर सुन लीजिए, असर्शन दे दिया है आपको, असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, ये दे दिया है, और ये रीजन है। अब आप ये बताइए, क्या ये लाइन पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइन इसी के बारे में है, ठीक है, या ये लाइन इसी को डिफाइन कर रही है? बताओ आप, ठीक है। नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है इसे पढ़ के, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ये असर्शन भी अपने आप में ठीक है, रीजन भी अपने आप में ठीक है, लेकिन रीजन एक्स असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको डिफाइन करता तो फिर ये ऐसे होता, ये कहता रीजन में कि जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं उनमें हमेशा, ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर होता है, उनमें हमेशा 2 कॉमन फैक्टर होता है, ऐसे बोलता है ये, ठीक है। अगर ये ऐसे बोल देता तो फिर हमारा आंसर क्या होता, फिर ये हम लगाते कि दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट भी हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, अगर ये बोल देता ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं बोला है, केवल ये कहा है कि इवन नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल है, इसीलिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर। ये तो गलत है, इसमें क्या है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताया है, ठीक है, जबकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकंड देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यही आंसर सही है, ठीक है। आपका ए और आर दोनों ठीक है और आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो और भी यूनिक सा लग रहा है। चलो देखिए पढ़िए, इसमें अजर्सन रीजन अलग है, उससे पहले कुछ और भी दिया हुआ है। क्या है? अ नंबर क्यू प्राइम फैक्टराइज्ड एज 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2 एंड बी। इसका मतलब यह है एक नंबर क्यू है, एक नंबर क्यू है और वो किस फॉर्म में दिया हुआ है? 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू बी। ठीक है, एक नंबर क्यों है जिसके प्राइम फैक्टर ये दिए हुए हैं। आगे चलिए, और क्या कहा है? बी इज अ प्राइम नंबर, और बी भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बी जो है ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है ये। चलिए, और कहा है कि बी भी एक प्राइम नंबर है अदर देन 3 एंड 7। बी भी एक प्राइम नंबर है लेकिन 3 और 7 नहीं है, इनसे अलग कुछ भी हो सकता है लेकिन 3 7 नहीं है। ठीक है, इनसे डिफरेंट है ना। ये आपका ये था। अब अजर्सन देखते हैं क्या है। अजर्सन में दिया हुआ है Q इज डेफिनेटली एन ओड नंबर। कहा है कि जो Q है वो डेफिनेटली क्या होगा? ओड नंबर होगा। Q इज डेफिनेटली एन ओड नंबर। अब आप खुद ही बताइए, क्या Q पक्का ओड नंबर होगा? ठीक है, देखिए क्यों किस पर डिपेंड कर रहा है? क्यों इस नंबर पर डिपेंड कर रहा है। इस नंबर को रखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये सारा जो है ये इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा। अब ठीक है, इसने कहा है कि क्यों पक्का ओड नंबर होगा। ठीक है, देखिए एक बात सुनिए, अगर मैं यहां पर क्यों के प्लेस पे 2 मान लूं, क्या मान लूं? क्यों के प्लेस पे 2, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49 इंटू 2। ठीक है, बी के प्लेस पर 2 रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि बी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, और 3 7 से अलग है। अब ये रख दिया है, अब सबकी मल्टीप्लाई करिए, 2 नाम 18 निम्न 100। ठीक है, अब ये जो बनेगा यहां से, ये बनेगा आपका इवन नंबर। क्या बनेगा? इवन नंबर। ठीक है, जबकि अजर्सन में क्या दिया है कि क्यों 101%, मतलब क्यों डेफिनेटली ओड नंबर है, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्यों डेफिनिट ओड नंबर नहीं है, ये ओड हो भी सकता है और नहीं भी। अगर बी के प्लेस पे हम 2 रख दें तो ये इवन हो जाएगा, और अगर बी के प्लेस पे कुछ और रखें इवन प्राइम नंबर तो फिर ये ओड होगा। ठीक है, तो ये अजर्सन आपका क्या हो गया है? गलत हो गया है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अजर्सन क्या है हमारा? रोंग। अब देखते हैं रीजन। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन में क्या दिया हुआ है? 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इज एन ओड नंबर। कहा है कि ये एक ओड नंबर है, आप खुद ही सोचिए। ठीक है, ये 3 की पावर 2 का मतलब 9, 7 49 ये था। ठीक है, ये, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये 9 नाम 81, 8 9 72 और 8 ये 79। ठीक है, 9 नाम 81, 8 9 चौक, सॉरी 9 नाम 81, 1 8 9 चौक 36, 36 और 8 44, 441 आया है। क्या 441 इवन नंबर है? ठीक है, बताइए क्या है? 441 ओड नंबर है। और रीजन में क्या कहा है कि ये एक ओड नंबर है, तो बात तो ठीक है, ये ओड नंबर ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब रीजन क्या है? सही है ना। तो अजर्सन क्या है? गलत, और रीजन क्या है? सही। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इसमें दोनों सही हैं। दोनों तो सही है ही नहीं। ठीक है, केवल रीजन ठीक है, अजर्सन ठीक नहीं है। दूसरा, ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत है। तीसरा, ए इज ट्रू, ए तो ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये सही है आपका। ठीक है, ये सही है ना। इसमें क्या बोला है? ए फॉल्स है और रीजन ट्रू है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये थे आपके दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे होते हैं अजर्सन रीजन के क्वेश्चन, और दोस्तों आते ही आते हैं 100%। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अजर्सन रीजन और केस स्टडी ये बहुत मतलब दिक्कत करते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो और अगर कुछ नोट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बस ये बता दीजिए कि आपके क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अगर क्लियर हैं तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये भी अजर्सन रीजन का है, ध्यान से देखते हैं। अजर्सन क्या है? इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना,
मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, ये, एंड देयर एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है 17, और एलसीएम कितना है इतना। ठीक है, चलिए अब इसको चेक कर लीजिए क्या सही है ये, है ना, क्या ये सही है। अच्छा देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है ये, और एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है। ठीक है, अब हम असर्शन को चेक कर रहे हैं, असर्शन को, है ना, सही है या गलत है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यही होता है। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 340, एचसीएफ कितना है 17, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 5780। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो असर्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, करिए गुना, तो सर 1700, 17 4 जा 68, कैरी 6, 17 3 जा 51 और 6 57। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब हमारा असर्शन, हमारा जो असर्शन है वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या चेक करना है, रीजन चेक करना है ना। रीजन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। बात तो ठीक है, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है ना। कहने का मतलब ये है, जो एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, देखो डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा ये। ठीक है, कट रहा है, तो बात ठीक है, रीजन भी हमारा ठीक है ना, दोनों ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी। लेकिन अब आप ये डिसाइड करिए, क्या रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सोचिए जल्दी से, देखो फटाफट। ठीक है, नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में सही है, वो अपने आप में ठीक है, लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप सोचोगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहा है, हम बता रहे हैं। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होती इसकी जब इसमें रीजन में ये बोलता, ठीक है, कि जो एलसीएम होता है ना, जो एलसीएम होता है वो जो निकालते हैं उसको जो निकालते हैं हम प्रोडक्ट में एचसीएफ का डिवाइड करने से एलसीएम मिलता है। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट में जब हम एचसीएफ का डिवाइड करेंगे तभी तो एलसीएम मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा बोलता ये, ठीक है, निकाल के दिखाता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं बताया है, केवल यही बोला है कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। तो ये बात ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। ठीक है, और ये ऑप्शन है आपका बी, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये असर्शन रीजन नहीं है ना, ये एमसीक्यू है आपका। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कहा है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू इतना। देखो ए क्या दिया हुआ है, दो नंबर हैं आपके ए और बी, दो नंबर हैं ए और बी। ए आपका ये दिया हुआ है और बी आपका ये है। ठीक है, ए वो है, बी ए है, और क्या कहा है, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। पी और क्यू दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। और क्या कहा है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू इतना। ए बी का एचसीएफ ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, ये, और ये क्या दिया हुआ है आपको, ये एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये एलसीएम है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, m प्लस एन इंटू आर प्लस एल। अब इसकी वैल्यू आप तब बता पाओगे जब आपको m n r s की वैल्यू पता चल जाएंगी। ठीक है, अब एक बात समझिए, ठीक है, ये बात आपको हमने शायद बता रखी है, ठीक है, कि अगर नंबर पावर की फॉर्म में दिए जाएं तो फिर वहां जब एचसीएफ निकालते हैं तो स्मॉल पावर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में छोटी वाली पावर लेते हैं, एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। तो देखिए ये नंबर ए है और ये नंबर बी है, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए तो छोटी पावर लेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालिए पहले, क्या आएगा आपका, छोटी पावर, यहाँ पी की पावर 2 है, यहाँ पी की पावर 3 है, तो पी की पावर 2 आएगा। क्यू की पावर 3 है, क्यू की पावर 4 है, तो क्यू की पावर 3 आ जाएगा। ये आपका क्या है, एचसीएफ है, सॉरी। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, तो बड़ी क्या है, पी की पावर 3 है और क्यू की पावर 4 है।
ठीक है, ये बड़ी पावर है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब देखिए HCF ये आ गया है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है HCF ये, तो HCF और SCF दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो आप इन दोनों को रख दीजिए इक्वल, तो इसको रख सकते हैं हम P की पावर M इंटू Q की पावर N, ये दोनों हो गए इक्वल, ओके, और इसको किसके बराबर रखेंगे? P की पावर R और Q की पावर S, कोई दिक्कत? ठीक है, अब दोनों की कंपेयर कर लीजिए, ये इसके बराबर है, तो देखिए P की पावर 2 और P की पावर M, तो M की वैल्यू क्या हो गई 2, M की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, ठीक है, Q की पावर 3, Q की पावर N, तो N की वैल्यू क्या हो गई है 3, N की वैल्यू 3 हो गई है, यहां देखिए यहां R की वैल्यू क्या हो गई है 3, R की वैल्यू 3, और S की वैल्यू क्या हो गई है 4, S की वैल्यू 4, आपको क्या करना है M प्लस N दोनों, तो 2 और 3 क्या हो गए हैं 5, है ना, R प्लस S 3 और 4 क्या हो गए हैं 7, और 5 7 जा कितना होता है 35, क्या होता है 35, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत बता दीजिए, क्लियर है? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, और ये देखो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी CBSE सैंपल क्वेश्चन ही है, 23-24 में पूछा हुआ और 3 मार्क्स में, ठीक है, खुद ही देख लीजिए पढ़कर, गजब क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के। चलिए देखते हैं क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन, एक बात तो बताइए, जो हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं आपके समझ तो आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कभी ऊपर से जा रहे हो कोई समझ ही नहीं आ रहे हो, तो फिर क्या फायदा हमारी मेहनत करने का, ठीक है। वैसे हम बहुत स्लो मोशन में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, चलिए देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स A, B एंड C इज गिवन बिलो। कहा है क्वेश्चन में 3 नंबर A, B, C हैं, ठीक है। A के प्राइम फैक्टर ये है ना, B के प्राइम फैक्टर ये है, और C के प्राइम फैक्टर ये है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सच दैट P स्मॉलर देन Q स्मॉलर देन R, है ना। ये इसका मतलब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है P, P से बड़ा कौन है Q, और सबसे बड़ा कौन है R, ठीक है। P सबसे छोटा है, ठीक है, जो P है वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और जो R है वो ग्रेटेस्ट R जो है वो ग्रेटेस्ट है, और जो Q है वो मिडिल का है ना, मिडिल में, बीच में ठीक है। PQR में सबसे छोटा P है, सबसे बड़ा R है, और बीच का मिडिल में जो है वो Q है, ठीक है। आगे, एंड PQR आर नेचुरल नंबर्स, और ये भी दिया हुआ है कि PQR तीनों ही नेचुरल नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि P की वैल्यू 3/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, नहीं, तीनों नेचुरल नंबर हैं। क्लियर यहां तक? चलिए अब ये जो दिए हैं सिस्टम, इन्हें पढ़ते हैं आप। ये पहला जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, पहला पॉइंट वो क्या है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स A, B एंड C विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज 30। नहीं समझे? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, इसमें ये कहा हुआ है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो A, B और C को पूरी तरह डिवाइड करता है 30 है, ठीक है। वो लार्जेस्ट नंबर जो A, B, C को कंप्लीटली डिवाइड करता है वो 30 है। इसका मतलब एक बात बताइए, हमने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है, सबसे बड़ा LCM होता है ना, उससे छोटे जो नंबर होते हैं वो होता है, और सबसे छोटा क्या होता है HCF, ठीक है। तो LCM नंबर से भी कटेगा, HCF से भी कटेगा, नंबर केवल HCF से कटते हैं, HCF किसी से भी नहीं कटता, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये मिडिल यूनिट है और ये ग्रेटेस्ट यूनिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि
वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड करता है वो 30 है। अब बताइए आप, ठीक है, नंबर को कौन डिवाइड करता है? एचसीएफ। इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ 30 है। इनडायरेक्ट क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने डायरेक्ट एचसीएफ नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्ट एचसीएफ ही बोला है। मतलब इन तीनों का ए बी सी का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 30। ठीक है, चलिए तो पहले इस स्टेप को ही ले लेते हैं, इस स्टेप को पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं और उसे किसके बराबर रखते हैं? 30 के। ठीक है, चलिए अब एचसीएफ निकालना है। तीनों नंबर पावर की फॉर्म में है, ठीक है, और अगर नंबर पावर की फॉर्म में हो तो एचसीएफ में स्मॉल वाली पावर लेते हैं, एलसीएम में बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ। ठीक है, सॉल्यूशन है ना, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी इक्वल्स टू। ठीक है, देखिए एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं और पी क्यू आर में सबसे छोटा क्या है? पी। इसका मतलब 2 की पावर क्या लेंगे हम? पी लेंगे। ओके, 3 की पावर भी क्या लेंगे? पी लेंगे, है ना, और 5 की पावर भी क्या लेंगे? पी लेंगे। कोई दिक्कत? तीनों की पावर पी है तो क्या लिख सकते हैं हम तीनों को? है ना, तीनों को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर पी लिख सकते हैं, होल पावर पी। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 30। मतलब ये क्या आ गया है आपका? 30 की पावर पी। ये आपका एचसीएफ आ गया है। क्या आ गया है? एचसीएफ 30 की पावर पी। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एचसीएफ 30, है ना, क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है 30। तो इसका मतलब 30 की पावर पी जो है वो किसके बराबर होगा? 30 के। और क्या इसकी पावर हम 1 नहीं मान सकते हैं? ठीक है, तो जब कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, पी की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। हमारी एक वैल्यू आ गई है पी की, है ना। सेकंड स्टेप में क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by each a b and c is 5402. Find a b and c, show your work. ठीक है, देखिए सेकंड स्टेप में ये कहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें ए बी सी अगर तीनों से डिवाइड करें, ठीक है, तो हर बार कितना रिमाइंडर आता है? 2 आता है। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें हम डिवाइड करें किससे? ए बी एंड सी से हर बार, तो हर बार रिमाइंडर क्या बचता है? 2 बचता है। ठीक है, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है ये। ठीक है, वो नंबर है ये आपका। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये बताना है आपको। ठीक है, और शो योर वर्क, जो वर्क कर रहे हो उसे शो भी करना है। ठीक है, जो वर्क कर रहे हो उसे शो भी करना है। कहने का मतलब ये है जैसे क्वेश्चन को कर रहे हो वो, मतलब ये क्वेश्चन बाकायदा जो कर रहे हो वो स्टेप भी लिखने हैं, हम कर रहे हैं, मतलब ये लिख रहे हैं, यही वर्क यही है, ऐसे ही करके करना है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, देखो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें ए बी सी से डिवाइड करते हैं, है ना, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें नंबर, अब एक बात बताइए, नंबर से किस में डिवाइड करते हैं? एलसीएम में। ठीक है, नंबर से किस में डिवाइड करते हैं? एलसीएम में। सही है, इसका मतलब, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या दिया हुआ है? ये। लेकिन एक गड़बड़ दी हुई है, ये कहा है हर बार रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है, 2। ठीक है, एक नंबर है उसमें अगर ए से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर बचता है, बी से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बचता है, और सी से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बचता है। ठीक है, एक बात बताइए, ठीक है, हर बार रिमाइंडर 2 बच रहा है और वो नंबर ये है, कहा है क्वेश्चन में वो स्मॉलेस्ट नंबर ये है, वो स्मॉलेस्ट नंबर ये है ना। अगर इस नंबर को ए बी सी से डिवाइड करते हैं तो हर बार 2 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब अगर इसमें से -2 कर दें, ठीक है, क्योंकि ये 2 ज्यादा है। ठीक है, रिमाइंडर कब बचता है? जब फालतू होता है। ठीक है, तो ये अधिक है 2।
ठीक है, तो इसमें से अगर 2 माइनस कर दें तो ये नंबर जो बचेगा वो नंबर एबीसी का क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा वो, एबीसी का एलसीएम। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी इक्वल्स टू क्या, 5402 है ना, -2, मतलब ये आ गया है 5400। क्या आ गया है, 5400। ये एबीसी का एलसीएम आ गया है 5400। ठीक है, अब ये नंबर एबीसी से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम आया है 5400। क्वेश्चन में एलसी नहीं ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये 5400 इसके अकॉर्डिंग आया है एलसीएम। अब ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं वहां के हिसाब से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, वहां के हिसाब से एलसीएम निकालते हैं। क्या, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये तो समझो आपको गिवन है, ये जो एलसीएम है ये आपको गिवन है, ये तो क्वेश्चन में दिया है यहां, और ये एलसीएम हम निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर एबीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखो एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी पावर, और सबसे बड़ा क्या है, आर। सबसे बड़ा क्या है, आर। तो देखो यहां 2 की पावर आर है, यहां 2 की पावर पी है, और यहां 2 की पावर क्यू है। तो सबसे बड़ी पावर आर, मतलब 2 की पावर क्या लेंगे, आर लेंगे। क्या लेंगे, 2 की पावर आर। अब देखिए 3 की पावर पी, 3 की पावर आर, 3 की पावर क्यू, तो 3 की पावर भी क्या लेंगे, आर लेंगे। ओके, अब 5 की पावर क्यू, 5 की पावर क्यू, 5 की पावर पी। ठीक है, यहां आर नहीं दिया है ना, क्या क्या दिया है, क्यू क्यू पी, और क्यू पी में कौन बड़ा है, क्यू, तो यहां क्या लेंगे, क्यू। इसका मतलब 5 की पावर क्यू लेंगे, 5 की पावर क्यू। ये क्या है, एलसीएम अकॉर्डिंग टू यहां ये जो नंबर है। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम दिया है। दोनों को क्या रखते हैं, एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 की पावर भी आर है, 3 की पावर भी आर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर आर। ठीक है, इक्वल्स टू 5 की पावर क्यू। ठीक है, और 2 3 जा क्या होता है, 6, तो ये हो गया है 6 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू। ठीक है, ये हो गया है 6 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू। ये एलसीएम आ गया है अकॉर्डिंग टू नंबर, है ना, और ये एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब दोनों को एक दूसरे के क्या रख दीजिए, इक्वल रख दीजिए, दोनों को रख दीजिए एक दूसरे के इक्वल। क्या हो जाएगा यहां से, देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू। 6 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 5400 के बराबर, है ना। अच्छा, हमें बताने हैं नंबर एबीसी। नंबर बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस पी क्यू आर की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो यहां रख के नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, पी की वैल्यू हमारी आई चुकी है, क्यू और आर की वैल्यू और निकालनी है। अब इसके करते हैं फैक्टर, इसके फैक्टर करते हैं, है ना, करिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई साहब 6 × 5400 के फैक्टर करते हैं, 6 900, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसे, 6 नाम 54, 5400 ही हो जाएगा। ठीक है, 900, इन दोनों, ध्यान रखना इन दोनों के फैक्टर हमें 6 और 5 की फॉर्म में करने हैं, 6 और 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब और तोड़ दीजिए इसे, 6 × इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 100। ठीक है, 6 गुना, इसको क्या लिख दें, 9 × 100। 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2, 6 × 3 की पावर 2, है ना, गुणा 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 4। 25 × 4 कहने का मतलब 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सही है जी। और ये क्या था हमारा, यहां पर ये 9 था, 6 × 9, है ना, 100 को तोड़ दिया है हमने, 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, अब क्या हो गया है, देखो अब क्या हो गया है, हम इसको लिख सकते हैं
ये क्या था हमारा 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अब देखिए 1 6 हमारा है, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 6 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 6 ये हो जाएगा, ठीक है, 1 6 हमारा ये रहा, 3 की 2 में करेंगे 1 6 ये हो जाएगा, 3 की 2 में करेंगे 1 6 ये हो जाएगा, हमारे हो जाएंगे 3 6। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम 6 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। और 5 कितनी बार है 2 बार, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इसका मतलब ये हो चुका है 6 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, है ना। अब यहां झांकिए एक बार, ठीक है, ये किसके इक्वल है उसके इक्वल, है ना। तो इसका मतलब हमारा 6 की पावर r इंटू 5 की पावर q किसके बराबर आ चुका है 6 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, इसके इक्वल आ चुका है। अब दोनों की क्या करोगे कंपेयर, दोनों की क्या करोगे कंपेयर। तो यहां से जब कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, ये हमारी p की वैल्यू है, ये हमारी q की वैल्यू है, और ये हमारे r की वैल्यू है। हमें क्या बताने हैं नंबर बताने हैं, ABC निकाल दीजिए, ठीक है। इसको हम रफ कर दें, इसको ये जो है इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं रफ और यहीं पे निकाल लेते हैं नंबर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहां पर निकाल लेते हैं नंबर। तो हमारा पहला नंबर जो A है वो क्या है 2 की पावर r की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, है ना, इंटू 3 की पावर p की वैल्यू 1 है तो 3 की पावर 1 हो गया, इंटू 5 की पावर q की वैल्यू 2 है तो 5 की पावर हो गई 2, ठीक है, 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 5 की 2 का पावर का मतलब 25, ठीक है, 25 अट्ठे 200 और 200 तिया 600, ठीक है। तो एक नंबर क्या आ गया है हमारा 600 A। अब इसी तरह B निकालते हैं, B 2 की पावर P तो 2 की पावर 1 क्योंकि P की वैल्यू 1 है, 3 की पावर R की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 3, है ना, और 5 की पावर Q की वैल्यू क्या है 2 तो 5 की पावर 2, सही है, क्या आ गया है 2, है ना। अब क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब 27 और 5 की पावर 2 का मतलब 25, तो 25 दूनी 50, 50 में 27 की करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 सत्ते 35, 5 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350, ठीक है। 0, 5 सत्ते 35, 5 3, 5 दूनी 10 3, ठीक है, ये आ गया दूसरा नंबर। लास्ट नंबर क्या है आपका C, लास्ट नंबर, है ना, लास्ट नंबर क्या है लास्ट नंबर C, वो क्या है 2 की पावर Q और Q की वैल्यू कितनी है आपकी 2 तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर Q तो 3 की पावर भी 2 और 5 की पावर P मतलब 5 की पावर 1, ओके। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, ठीक है, 2 2 4 3 3 गुना 5, है ना, तो 5 चौक 20 निम्मा 180, 180, ठीक है। तो भाई साहब ये आ गए हैं आपके तीनों नंबर, ठीक है, और यही है आपका आंसर, है ना, ABC। तो अब हमें आप खुद ही बता दीजिए कि क्वेश्चन कैसा था, वास्तव में बेहतरीन क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्लास में सारे ही क्वेश्चन बेहतरीन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट आप कर ही लोगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्यारा सा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं समाप्त आज की, कल फिर मुलाकात करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ओके।